नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं उस पे योग का पूरा एक तरह से सार स्वरूप प्रकट हो जाएगा। जिंदगी की वो डोर समझ में आ जाएगी जिसको अगर हम थाम लें तो कई सारी अड़चनें जीवन की एकदम से आने नहीं वाली है। सेहत को चैलेंज समाप्त हो जाएगा और कई तरह के रोग बीमारियां काबू में आ सकती हैं। और ये बड़बोलापन नहीं बल्कि शास्त्र का निचोड़ है जो साधना से जिसको समझा गया है। और इसीलिए इस बात को आप समझिए, शास्त्र कहता है यत ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं कि जिन नाड़ियों की चर्चा हुई जहां पर प्राण का आवागमन होता है और प्राण ही जीवन है, ऐसे मुख्य नाड़ियां तीन बताई गई, ईडा, पिंगला और सुषमना, जिसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहा गया। तो जो सूर्य है वो रिप्रेजेंट करता है शक्ति को, एक रजस को, रजस जो नेचर है, और चंद्रमा शीतलता को, विश्राम को प्रतीक करता है। इस दो चीज को अगर आप समझ गए, सूर्य और चंद्र को, तो काफी कुछ आप समझ में आ गए। और आज के इस कलयुग में चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना ही हमारी समस्याओं का समाधान है, या हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को टाला जा सकता है। सांडिल्य उपनिषद में इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण श्लोक है, सूत्र है, उसको समझिएगा। कहता है सांडिल्य उपनिषद, तमो रूप चंद्र रजो रूप रवि, यानी जो तम यानी आलस है, थोड़ा शिथिलता है, वो चंद्र है, और रज यानी चंचलता जो है वो रवि है। कि लगातार हम जब रात्रि में सोए रहते हैं तो हम एक तरह से तमस में रहते हैं, इसलिए विश्राम हमारा सघन रहता है, शरीर भी हिलाते डुलाते नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही हम सूर्य नमस्कार, साधना में बताया गया कि सूर्य नमस्कार, सूर्य हमारे रजस यानी थोड़ा सा एक्टिवनेस को पैदा करता है। लेकिन योग कहता है कि इन दोनों के बीच में संतुलन ही जीवन है। समत्वम योग उच्यते, बुद्ध ने जिसको सम्यक कहा, महावीर ने जिसको सम्यक कहा, उसको साधना, तब आपके अंदर का सुषमना का जागरण होता है, जिसे योग का परम तत्व कहा गया। लेकिन हम लोग जिस जिंदगी को जी रहे हैं उसमें ऑलरेडी सूर्य का बहुत ज्यादा असर है। हमारा जीवन का भागदौड़, पैसे कमाने की छटपटाहट, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता हमारे अंदर सूर्य को बढ़ा रहा है। इसलिए हमने भगवान विष्णु के सिर के ऊपर शेषनाग दिखाया कि वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और उनके सिर के ऊपर कई फन वाला शेषनाग है, यानी बहुत ज्यादा तनाव है, विष है। और सांडिल्य उपनिषद ने इसी को कहा, विश्व भागो रवि अमृत भागस्य चंद्रा, चंद्रमा, यानी क्या है कि जो विष है वो सूर्य जो है वो विष हमारे अंदर प्रकट करता है। एक्सेस सूर्य नाड़ी हमारे अंदर विष यानी जहर, बीमारियां पैदा करता है, और चंद्रमा जो है वही अमृत है। इसीलिए ताज्जुब नहीं है कि हमने भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्र को दिखाया। आप कहेंगे सूर्य भी तो जरूरी है। हाँ, सूर्य उसी तल पर जरूरी है जितना जहां पर हम आलस हो जाते हैं, तंद्रा आ जाती है थोड़ा सा। लेकिन हमारा जो जीवन है, भागदौड़ है, प्रतियोगिता है, जो मैंने कहा, वो ऑलरेडी सूर्य बढ़ा रहा है। तनाव आपको कई तरह से आ रहा है, तो अब आपको करना क्या है? जब ऑलरेडी सूर्य है ही आपके जीवन में कई तरह से, आप और सूर्य क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको तो चंद्र बढ़ाने की जरूरत है, और यही संकेत भगवान शिव के सिर पर चंद्र जो विराजित है उसका प्रतीक के रूप में है। लेकिन हम उसके उलट क्या कर रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं, प्रतियोगिता में आ रहे हैं कि इस किलोमीटर मैराथन दौड़ना है, तो सूर्य हमारा बढ़ेगा, विश्व बढ़ेगा। हमने सूर्य नमस्कार को भी 108 मैराथन में जोड़ दिया और विश्व ही पैदा किया। अच्छा होता कि सूर्य नमस्कार को ही हम सरलता से, सहजता से करते हैं, थोड़ी कम संख्या में करते हैं। हमने तेज गति के सांसों को बढ़ाया, कपालभाति क्रिया को खूब किया, जबकि शास्त्र में हठयोग प्रतिपिका में उसकी भी मनाही है कि अगर सही तरीके से आसन प्राणायाम किया जाता है तो कपालभाति नहीं करना। हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया ज्यादा, और उसके नाम से अलग अलग फास्ट ब्रीदिंग की कई तरह की चीजें अलग अलग नाम से चलाई गई, जिसको मैं नाम लूंगा तो सही नहीं रहेगा, फिर विषय से विषयांतर होने लगता है।
तो चंद्र को हम कैसे बढ़ाएं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही शास्त्र बताता है। आपने देखा कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा आसन क्या स्थिरम सुखम। तो स्थिरता और सुख में कहीं आप सूर्य नाड़ी बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और उन्होंने आगे सावधान किया, प्रयत्न शैथिल्य, यानी प्रयत्न न करना आसन में। क्या वो अनजान थे, उनको जानकारी नहीं थी? या आज के लोग जो आपको मंच पे खड़े होकर के उछल कूद करवा के सूर्य नाड़ी बढ़ा रहे हैं वो जानकार हैं? हम किनको प्रमाणिक माने? महर्षि पतंजलि जिन्होंने साधना को अनवरत जिया और सूत्रों में गढ़ा, या आज के जो लोग टीवी पे दिख जाते हैं उनको आप मान करके करेंगे? हम आपको मानने से अच्छा है कि आप शास्त्रों को माने। आप मुझे भी झुटला दे, लेकिन शास्त्रों का जो सूत्र मैं दे रहा हूं उसे हम कैसे झुटला सकते हैं? इसलिए चंद्र नाड़ी को आज के दौर में, जहां सूर्य नाड़ी जीवन के भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा में, तनाव में ऐसे ही बढ़ रहा है, वहां हम चंद्र को पुकारें। चंद्र कैसे बढ़ाएगा? सबसे आसान तरीका है कि जितना हम सांस को देर तक छोड़ते हैं हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिव होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने ओंकार पे जोर दिया, भ्रामरी प्राणायाम पे जोर दिया। ओंकार को कहा एक ओंकार सतनाम, कोई भी मंत्र था उसके सामने ओंकार लगाया गया। सबसे पहले ओम, तब कोई मंत्र। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की यह दिव्य दृष्टि थी कि ओम चंद्र को बढ़ाता है। हमने भगवान शिव को ओंकारेश्वर का ऐसे नहीं कहा, बेहोशी में नहीं कहा, बड़े जागरण में, बड़ी साधना में कहा है। और इसीलिए जब आप ओम करते हैं, ऐसे अगर मैं सांस छोड़ूं तो आप सांस छोड़ें तो 6 सेकंड 7 सेकंड से ज्यादा सांस लंबी नहीं छूट सकेगी। लेकिन ओम में हम लंबी सांस छोड़ पाते हैं। सांस लिया, ओ, छूटता जा रहा है। तो जितना देर लंबी सांस हम छोड़ते हैं हमारे अंदर का चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। आपने देखा होगा कि दौड़ करके कोई रनर आता है, या आप भी कभी दौड़ते हैं तो आप जब थक जाते हैं तो सांस लेते नहीं बल्कि छोड़ते हैं, क्योंकि शरीर जानता है कि सांस छोड़ के ही चंद्र को पुकारा जा सकता है। आपने दौड़ के सूर्य बढ़ाया, इस शरीर अब चंद्र बढ़ाना चाहता है। आप जबरदस्ती उसको झंझट में डाल दिए हैं, द्वंद्व में डाल दिए, अलग बात है, लेकिन शरीर चंद्र बढ़ाना चाहता है। इसलिए सांस देर तक छूटता है। आप कोई काम हो जाता है, बोलते हैं ओह ये काम हो गया, सांस छोड़ते हैं। इसलिए हमने राहत की सांस का। इसलिए घड़ी 2 घड़ी जब भी मौका मिले ओंकार कीजिए, भ्रामरी कीजिए। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम जिसको आज कहा जा रहा है, उसमें रेशियो क्या बताया है घेरण्य संहिता या हठ योग प्रदीपिका में? 1 4 2 का। यानी अगर हम 4 सेकंड ले रहे हैं तो 2 सेकंड यानी 8 सेकंड रेशियो में दुगना छोड़ना है। मतलब लेने से दोगुना छोड़ने में, इसलिए क्योंकि चंद्र नाड़ी बढ़ेगी। तो ये पहला सूत्र याद रखिए। इसलिए अगर आप कपालभाति कीजिए तो ना तो ले पा रहे हैं ज्यादा, ना ज्यादा छोड़ पा रहे हैं। ये बस क्लिंजिंग प्रोसेस है। इसीलिए शास्त्र ने इसको कहा क्रिया, यानी वो सफाई कर देगा, इतना ही काम है उसका। उसमें ज्यादा मेहनत मत कीजिए। 1-1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट साफ कर लीजिए, उसके बाद चंद्र बढ़ाने पे ज्यादा समय दीजिए। चंद्र बढ़ेगा, स्वास्थ्य आएगा, सुनिश्चित होगा। जिनको भी सूर्य के कारण समस्याएं हैं, क्या क्या होता है, सूर्य नाड़ी बढ़ती है। तो एक बार इस चार्ट को देखें तो और समझ में आएगा। 2 मैंने बना दिया, चंद्र नाड़ी वर्सेस सूर्य नाड़ी। क्लियर है? साइंस ने इसको कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप भी गूगल करके पढ़ सकते हैं। और सूर्य नाड़ी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। साइंस की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन योग ने हजारों साल पहले इसको बता दिया। देखिए ब्रेन का हिस्सा है। अब जैसे जैसे आप सूर्य नाड़ी का बढ़ेगा तो आंख ज्यादा फैलेगा, यहां आंख सुकड़ेगा, यानी आंखों में कंफर्टनेस होगी। हृदय गति बढ़ेगी, सूर्य ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ हृदय शांत होगा, रिलैक्स होगा। तो हार्ट डिजीज का रोग होगा अगर आपको सूर्य ज्यादा बढ़ता है। और चंद्र बढ़ेगा तो हृदय बीमारी नहीं होगी। फेफड़ा यहाँ सामान्य रहेगा, यहाँ सांस की गति तेज हो जाएगी। यहाँ आपको प्राणायाम बताया जा रहा है, सांस गति का तेज होना। देखिए इस चीज पर फोकस कीजिए। तो सांस गति जब भी आप तेज करेंगे आपको फेफड़ा डिस्टरबेंस आएगा। इसीलिए ये सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। यहाँ देख लीजिए, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी देख लीजिए ध्यान से। फिर क्या है? पाचन क्रिया। पाचन अमाशय सक्रिय होगा। मैंने कल ही एक वीडियो में 2 दिन पहले बताया था।
कि चंद्र बढ़ता है तो पाचन सक्रिय होता है। यहां देखिए अमाशय यानी पाचन तंत्र की सुस्ती यानी लीवर, किडनी का, लीवर का रोग, आंत का रोग, पाचन प्रक्रिया का रोग, आईबीएस, कितने सारे कोलाइटिस, ये सूर्य बढ़ने के कारण हो रहा है आपका। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। गॉल ब्लाडर, लीवर सामान्य रहेगा, लीवर गॉल ब्लाडर असामान्य रहेगा, कई सारी चीज, पेनक्रियाज इंसुलिन स्त्राव सही रहेगा चंद्र नाड़ी बढ़ने पर। अब डायबिटीज है, आप कर रहे हैं उछल कूद, आपको दौड़ाया जा रहा है, आपको सांस तेज लेने कहा जा रहा है, आप और डायबिटीज में प्रॉब्लम आएंगे। यहां देखिए पेनक्रियाज, इंसुलिन कम होना, यही सूर्य नाड़ी का चक्कर है ये। उससे क्या होगा? आंत कार्य सुचारू चंद्र नाड़ी में, आंतों की निष्क्रियता सूर्य नाड़ी में, यूरिन कार्य सुचारू, मूत्राशय का कार्य। यहां किडनी ऐसे हार्मोन रिलीज करना जिससे हृदय, फेफड़े जैसे दूसरे अंगों की कार्य प्रणाली बाधित सूर्य में, मूत्राशय, मूत्र संबंधित असुविधा। वापस तो देखिए मैंने शॉर्ट में इसको जल्दी से बताया क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, उठपटांग चीज देखेंगे, सही चीज को देखने के लिए समय भी नहीं हो, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया है ताकि आप समझ सके कि जीवन में बिजोड़ चीज क्या है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी के पीछे का जो दर्शन हमारे शास्त्रों ने दिया है उसको पकड़िए, ऋषि मुनियों की बात समझिए। आज के लोगों की मत समझिए जो योग को सामने लाएंगे लेकिन प्रोडक्ट को सामने फिर ले आएंगे। ये सब उनका बाजार है, वो तो चाहेंगे कि आप बीमार रहो, स्वस्थ ना रहो। आखिर बीमार रहोगे, स्वस्थ हो गए तो समस्या है, बीमार रहोगे तो खरीदोगे सामान। योग कहता है कि आपके शरीर में स्वयं ऐसी सारी व्यवस्था है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और क्या करें चंद्र नाड़ी को बढ़ाने के लिए? आप शंख बजाइए, हार्ट मजबूत होगा, लंग्स मजबूत होगा। और सांस चूंकि शंख बजाने में देर तक छूटती है तो आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। इसलिए ताज्जुब मत कीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि जहां जहां शंख की आवाज जाएगी वहां मंगल होगा, क्योंकि आप ही की वजह से तो सारा अमंगल होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, सूर्य आपका बैलेंस है, चंद्र एक्टिवेट है, सारा वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप मंत्र करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमहामृतात्। मंत्र बोलने में देर तक मैं सांस छोड़ पा रहा हूं, बोलने में आपको देर तक छोड़ना पड़ता है तो आपका क्या होगा? चंद्र बढ़ेगा। लेकिन बस आज के व्यक्ति आएंगे, आपको माला थमा देंगे और जल्दी जल्दी जाप करना शुरू करवा देंगे 108 बार, बस आप वहीं लफड़े में फंसेंगे। फिर सूर्य बढ़ाएंगे, बढ़ाना था यहाँ चंद्र, बढ़ना था चंद्र, लेकिन आ जाएंगे सूर्य के गिरफ्त में। वो सिखाएंगे ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये डिस्टर्ब होगा, सूर्य नाड़ी तेज हो जाएगी, रजस प्रवृत्ति आएगी, सात्विक चला जाएगा, चंद्र नहीं प्रकट होगा। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं, मुझे आपसे प्रेम है, अनुराग है, इसलिए मैं चिंतित होता हूं जब किसी को बेहोश पाता हूं, बेहोशी की शिक्षा देते देखता हूं। इसलिए इन तमाम चीजों को समझिए, मंत्र कीजिए सहजता से, 10 ही बार बोलिए मंत्र, कोई भी मंत्र हो सकता है, वो आपको जोड़ देगा। और कैसे बढ़ेगा? शवासन करते हैं, क्योंकि शवासन में आप शिथिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं तो चंद्र बढ़ता है। मेडिटेशन करते हैं, चंद्र बढ़ता है। धारणा कीजिए, कहीं एक जगह टकटकी लगा के देखते रहिए, चंद्र बढ़ेगा। भोजन कर रहे हैं, मन को वहां लगा के भोजन कीजिए, बिना प्रयत्न किए। जल्दी जल्दी खा रहे हैं, भागना है तो जल्दी जल्दी जहां हो सूर्य एक्टिव होगा। इसलिए फास्ट ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना बीमारी लाएगा। फास्ट फूड क्या क्या है आप पता ही, पिज्जा बर्गर और जो फास्ट रेस्टोरेंट में मिलता है उससे बचिए। जहां फास्ट लगे सावधान, भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम करना है, वजन लॉस होगा और कैलोरी बर्न होगा, इन सब झांसों में फंस जाइए, दिक्कत आएगी, तो उससे सावधान रहिएगा। फास्ट लाइफ स्टाइल सूर्य नाड़ी बढ़ा देगा, बीमारियां आ जाएगी। देखिए ऐसे लोगों को जो कर रहे हैं, उनको क्या क्या जीवन में तकलीफें हैं, सचेत होइए, समझ लीजिए, शास्त्रों के मुताबिक चंद्र को बढ़ाइए। सूर्य ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इसलिए इन तमाम चीजों का ध्यान रखिए। स्लो ब्रीदिंग कीजिए, आसन में बताया गया है प्रयत्न शैथिल्यम करना है, क्योंकि सूर्य भी थोड़ा एक्टिव करना है, चंद्र भी करना है, तो संतुलन में लाना है। ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग आसन आपके लिए अच्छा है अगर किसी का ऑलरेडी सूर्य बहुत ज्यादा रहता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सूर्य बढ़ने की निशानी है। तो सावधान रहिए
और इन तमाम सूत्रों को ध्यान में रख करके आगे सचेत रहिए। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि जनहित के लिए कल्याणकारी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज इतना ही, थोड़ा ज्यादा वक्त लेने के लिए माफी चाहूंगा। नमस्कार।